तुमसे मेरा कोई काम नहीं है, दिल को मगर आराम नहीं है। तुमसे मेरा कोई काम नहीं है, दिल को मगर आराम नहीं है। अपना कह के हमें ना पुकारो, ये तो हमारा नाम नहीं है। कड़ी सेना वाले कौन है भैया? वो कह रहे हैं रेकी कर रहे हैं, और रेकी करने के बाद गुड न्यूज़ सुनाएंगे। तो कोई बच्चा तो पैदा होने वाला है नहीं यहाँ पे। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। करणी सेना का कल जो प्रदर्शन हुआ, शक्ति प्रदर्शन, रक्त स्वाभिमान रैली निकाली और हजारों की तादाद में लगभग 80,000 कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जो आगरा में सड़क पर उतरे हुए थे और उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। उसके बाद रामजी लाल सुमन के घर को बिल्कुल अभेद किला की तरह 3 लेयर की सिक्योरिटी में तब्दील किया गया। उसके बाद अब ये खबर आई है कि 19 अप्रैल को अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के घर मिलने जाएंगे, आगरा आएंगे। और उसके बाद अब यूपी में सियासत ने एक नया मोड़ लिया है। अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के घर जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं, और दूसरी तरफ करणी सेना लगातार ये कह रही है कि हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। यहां तक कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया है कि रेकी की जा रही है। मौका मिलते ही आपको अच्छी खबर सुनाएंगे। अब इसको लेकर के पूरी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवनाथ जी हमारे साथ हैं। तो सर, अखिलेश यादव को लेकर खबर आई है और करणी सेना का शक्ति प्रदर्शन आपने कल देखा ही। अब इन दोनों को अगर देखें तो आगे तो मुझे लग रहा है सियासत छोड़िए, पूरा माहौल बड़ा टेंशन होने वाला है। उज्जवल, मैं मुस्कुराती हुई एक शेर बोल दूं अगर आपकी इजाज़त है? बोलना क्या भाई, दर्शकों को भी कुछ सुनना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि तुमसे मेरा कोई काम नहीं है, दिल को मगर आराम नहीं है। तुमसे मेरा कोई काम नहीं है, दिल को मगर आराम नहीं है। अपना कह के हमें ना पुकारो, ये तो हमारा नाम नहीं है। अब ये इसी में पूरा है ये डिबेट, जरा समझिए। अपना कह के हमें ना पुकारो, ये तो हमारा नाम नहीं है। करणी सेना विरोध कर रही है, रामजी लाल सुमन ने कुछ और कहा है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जा रहे हैं आगरा। इन तीनों में समझिए कि कोई किसी का है नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चल रही है उज्जवल, वो है राजनीति। और राजनीति में नफ़ा नुकसान मतलब तराजू पर एकदम से तौला जाने लगा है। अब बीजेपी को लगता है कि ऐसे प्रदर्शन से जो क्षत्रिय वोट बैंक है वो हमारे पक्ष में होगा। अब समाजवादी पार्टी सोच रही है कि भैया तुम क्षत्रिय लोगे तो हम जो है दलित ले लेंगे। तो देखो, दो धुरी, दोनों के मकसद एक, दोनों के उद्देश्य एक, लेकिन प्रोपेगेंडा अलग अलग तरीके का। तो इसमें कोई किसी का है नहीं, कोई किसी का नहीं है। मैं कहता हूं अखिलेश यादव भी रामजी लाल सुमन के नहीं है, और रामजी लाल सुमन भी किसी राणा सांगा के खिलाफ नहीं है। केवल ये बयान है। जरा समझिए ये बात को, कितना नुकसान कितना नफ़ा। और एक बात और कि अब कहानी मोड़ ले रही है उज्जवल, मज़ा आने वाला है कुछ देखना जरा। अब क्षत्रिय जो राणा सांगा को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और करणी सेना के तहत प्रदर्शन कर रहे हैं। करणी सेना वाले कौन है भैया? वो कह रहे हैं रेकी कर रहे हैं, और रेकी करने के बाद गुड न्यूज़ सुनाएंगे। तो कोई बच्चा तो पैदा होने वाला है नहीं यहाँ पे। गुड न्यूज़ तो हमारे संस्कृति में यही कहते हैं, अच्छी खबर जिसको कहते हैं। भैया यहाँ बुरी खबर है। बुरी खबर प्रशासन के लिए है, बुरी खबर उत्तर प्रदेश के लिए है, बुरी खबर इस देश की राजनीति के लिए है। जहाँ खुलेआम कोई अगर कह दे कि मैं गोली मार दूंगा, जहाँ कोई कहे कि मैं अखिलेश यादव को ये कर दूंगा, ये क्या ठीक हो जाएगा? कभी नहीं। तो राणा सांगा को जो कहा रामजी लाल सुमन ने, उससे अलग क्या करणी सेना कर रही है? ये सवाल वाजिब है। लेकिन इन सब के बीच में प्रशासन है। प्रशासन को तय करना पड़ेगा कि वो कौन सी धारा और किस तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। जिस तरीके से तलवार लहरा रहे हैं आप, जिस तरीके से अखिलेश यादव को टारगेट करने की बात हो रही है, मुझे लगता है कि ये पुलिस को भी ठीक लग नहीं रहा होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि 26/11 से लेके तमाम सारी जो दुर्घटनाएँ हैं, आतंकी घटनाएं हैं, इस देश में बहुत सारे दुश्मन हैं। वही क्या कम है जो एक और समस्या पैदा हो जाए? तो शांति से, भाईचारे से, इत्मीनान से राजनेता भी समझ लें कि जो एजेंडा वो चला रहे हैं उनके राजनीति के लिए तो ठीक है, उनके एजेंडे के हिसाब से तो फिट है। भैया देश और प्रदेश के लिए ठीक है क्या? ये सवाल बहुत मौजूद है। अभी आपने कास्ट पॉलिटिक्स की बात की। जिस तरीके से आप कह रहे हो कि अखिलेश यादव को ये समझ आ रहा है कि अगर क्षत्रिय इधर हो गया तो दलित हमारे साथ हो जाएगा। बीजेपी की जिस तरीके से शांति है, जिस तरीके से उन्होंने अपना रुख इख्तियार किया है, खामोशी है, तो वो उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दोनों किसी के पक्ष में बोलने से दूसरा पक्ष नाराज हो जाएगा। बड़ी अच्छी। लेकिन क्या सपा को ये समझ नहीं आ रहा है कि सिर्फ दलित को अगर साथ लाए तो कहीं क्षत्रिय? सवाल आपका बहुत वाजिब, बहुत बढ़िया सवाल करते हैं उज्जवल, बहुत बहुत बधाई आपको। आप ये बात समझो
कि ये दलित वर्सेज ठाकुर, ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई बहुत पुरानी है। और दोनों पॉलिटिशियन यानी दोनों राजनेता समझते हैं। और आप देखिए बघेल साहब बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो कहाँ चले गए थे कल कर्णी सेना की रैली में, वो जहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पहुँच गए। अब क्या किसने कहा था जाने के लिए? नहीं कहा था। पार्टी से इजाज़त ली थी, नहीं ली थी, अब ये सवाल अलग है। लेकिन इसके बाद अब बघेल साहब पहुँच गए कर्णी सेना के आंदोलन में, तो अखिलेश को लगा अब हम पहुँच जाते हैं कि एक दलित नेता के घर, वहाँ अपनी राजनीति चमकाएंगे। काठ की हांडी चढ़ी हुई है, इस काठ की हांडी में सब खीर बना रहे हैं, पर इनको पता नहीं है कि जनता इसमें परेशान होती है। जलेगी जब वो काठ की हांडी जलेगी। बघेल साहब तो कह रहे हैं कि कहीं आक्रोश ना बढ़े, इसलिए मैं गया था बीच बचाव करने, थोड़ा समझाने। तो क्या अखिलेश यादव भी वही करने आ रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल। देखो ये कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, दिखाएंगे कुछ और, बताएंगे कुछ और, समझाएंगे कुछ और। यही भारत की राजनीति की त्रासदी है। यहाँ पर जो कहा जाएगा वो किया नहीं जाएगा, जो किया जाएगा वो बताया नहीं जाएगा। मतलब ये सब खेल है। मैं मानता हूँ कि ये सिस्टम ही दोषी है। बीजेपी और कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं इसमें, मुझे नहीं लग रहा कि है कांग्रेस, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो धुरी हैं और दोनों मजबूत हैं। उत्तर प्रदेश में फिर से समाजवादी पार्टी अपनी ज़मीन तलाश रही है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि ध्रुवीकरण की राजनीति इस कदर आगे आए कि खेल उनका चलता रहे। अभी तक तो खेल उनका फिट है, मतलब उनके सारे खिलाड़ी खेल सब फिट है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो राणा सांगा, अब उसके बाद रामजी लाल सुमन। पर सवाल असली उज्जवल एक है कि जो नफ़े और नुकसान का आकलन ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, वो कहीं मतान तो नहीं हो गई हैं। ऐसा तो नहीं खुशफहमी में हमको ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि भैया दलितों का वोट किसको जाता है ये सबको पता है। आंकड़े बता रहे हैं समाजवादी पार्टी को कम जाता है, बीजेपी को भी उतना नहीं जाता, लेकिन अभी मोदी के चलते कुछ वोट गया है। अब मायावती का क्या रोल है? मायावती ने कुछ कहा क्या? मुझे मालूम नहीं है, अगर आप कुछ कहा हो तो बताइए। नहीं, उन्होंने सिर्फ ट्वीट वो ट्विटर पॉलिटिक्स करती है और ट्वीट करके उन्होंने बोला है कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो भी राणा सागा के लिए कहा गया। वो महापुरुष हैं, लेकिन कर्णी सेना ने भी जिस तरीके से हमला किया वो भी ठीक नहीं। ये मतलब समझ लो ना, गुट निरपेक्षता एक शब्द होता था भारत में। लोग कहते थे कि न इधर के रहेंगे न इधर के रहेंगे। भैया जब इधर के नहीं उधर के नहीं तो किधर के, ये सवाल भी है। और उन्होंने ये भी याद दिलाया था अखिलेश यादव को गेस्ट हाउस कांड, कह रहे तब दलितों पे हमला कराया था, मेरे ऊपर हमला कराया था। देखो उज्जवल, देखो ये सही बात ये है कि मायावती समझ गई हैं कि अखिलेश की नज़र है कहाँ, अखिलेश की नज़र कहाँ है, वो दलित वोट। मतलब मायावती समझ रही हैं कि भैया तुम दलित प्रेम और कहानी जो रट रहे हो, हमारे साथ जो हुआ तब कहाँ थे और कहाँ थे, क्या खुद ही इन्वॉल्व थी पार्टी? तो बात समझिए, थोड़ा हल्की बात नहीं करते हैं, बड़ी बात करते हैं। बड़ी बात यह है कि ये राजनीति के लिए ठीक नहीं है। ये राजनीति के लिए इसलिए नहीं ठीक है क्योंकि भैया विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए, हॉस्पिटल बना क्या, शिक्षा का स्तर क्या है। फीस को लेकर के आज ही मैं शो करके आया हूँ भारत एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए। फीस को लेकर के लोग परेशान हैं, बच्चों को स्कूल में घुसने नहीं दिया जा रहा है, अभिभावक डीएम के एसडीएम के चक्कर काट रहे हैं और स्कूलों की मनमानी जारी है। सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दिल्ली की भी बात कर रहा हूँ। कोई सुन नहीं रहा। अरे भैया विपक्ष क्यों नहीं आवाज़ बनता है इन सब चीज़ों की? क्योंकि यहाँ नफ़ा नुकसान का आंकड़ा थोड़ा कम हो जाता है क्या? राजनीति देखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि आपने किसानों की बात कितनी प्रखरता से उठाया, आपने हॉस्पिटल्स को लेकर के कितनी आवाज़ उठाई, कितने आंदोलन किए, आपने बच्चों की फीस के लिए कितने धरने किए। ये कहाँ है? दिखाओ आप जरा मुझे कहीं हो रहा हो तो मुश्किल ये है कि राजनेता समझने को तैयार नहीं है कि 21वीं सदी के इस दौर में कुछ रचनात्मक भी कर लें। ना तो सरकारें समझ रही हैं ना विपक्ष समझ रहा है। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है जनता जरूर समझ रही है, उसे पता है कि क्या करना है और वो तय करके बैठी। मैं आखिरी में दो छोटे छोटे सवाल और आपसे पूछूंगा। एक तो सवाल ये कि लगातार अखिलेश यादव या फिर कहें पूरी समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि इसमें योगी आदित्यनाथ चूंकि ठाकुर हैं और वो पीछे से सह दे रहे हैं, यानी इस पर पूरा उनका हाथ लग रहा है कि कर्णी सेना को सह दिया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। दूसरा सवाल ये, एक साथ ही पूछ लेता हूँ, आप एक साथ बता देना। दूसरा सवाल ये कि मायावती की जिस तरीके की पॉलिटिक्स है, बयान है, अब वो थोड़ा बैलेंस हो गया है और उसी वजह से आपने देखा चंद्रशेखर ने जो रफ्तार पकड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, राजस्थान में भी चुनाव लड़ने गए थे, वो रफ्तार बड़ी तेजी से पकड़ी, युवाओं के बीच बड़े लोकप्रिय हुए। लेकिन अभी चंद्रशेखर भी खामोश हैं, जबकि मुद्दा दलित का है और चंद्रशेखर खामोश। पहला सवाल ये है कि बाबा पर आरोप लगा रहे हैं आप, ठीक है,
तो एक बात बताओ उज्ज्वल, मैं कहता हूँ आप इतने दिनों से पत्रकारिता में हो, अगर अखिलेश यादव को ये लगता है कि इसके पीछे योगी आदित्यनाथ हैं, तो दोनों लखनऊ में रहते हैं, बाबा से मिल लेते, भैया क्या कर रहे हो, विपक्ष के नाते उनका मिलना हक बनता है। वहीं मामला अब साफ हो जाता है कि बाबा ये क्या कर रहे हो आप, भैया जो है ये छत्री वर्सेज जो है पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, दलित कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, और इस पर आरोप लग रहा है कि आपका हाथ है। तो बाबा दोनों आपस में मिल लेते, बात हो जाती। पर दलित को की रक्षा के लिए, दलित के हितों की रक्षा के लिए वो कहाँ जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं। और आगरा में बताऊँ मैं, आगरा का मिजाज बहुत अलग है, बहुत सारी कहानियाँ हैं आगरा की, और दलित राजनीति बहुत ज़्यादा केंद्रित रही है आगरा की बात बताऊँ मैं उज्ज्वल। तो छोटे में जवाब यही दूंगा कि वहाँ खेती हो रही है सिर्फ और सिर्फ राजनीति की, जाति की, धर्म की, न कि विकास की। और इन दोनों का सवाल का जवाब सबको पता है, बोई जा रही है, पता नहीं कटेगी कि अब पाला मार। देखो एक और ओला भी आता है, ओला कई बार ऐसा है ना, फसल को तबाह कर देता है। तो ये जो नफ़ा नुकसान का गणित है ना, ऊपर वाला बहुत कुछ तय कर देता है। मेरा तो यकीन है उस पर कि कई बार ना किसान बहुत बढ़िया फसल लहलाती है, तैयार भी होती है, अचानक पता नहीं क्या होता है, सब खत्म, आंधी तूफान आता है, उसमें पानी में लेट जाता है, सब कुछ बर्बाद। तो भैया जो ये खेती कर रहे हो आप लोग, कोई भी जो कर रहा है, चाहे करणी सेना कर रही हो, सपा कर रही हो, बीजेपी कर रही हो, कांग्रेस कर रही हो, कोई भी, आपके केंद्र बिंदु में जनता होनी चाहिए। क्योंकि ये तो कहते हैं ना कि ये जनता के लिए, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। तो भैया जनता को रखो, डेवलपमेंट को सामने रखो। हिंदू मुसलमान धर्म सब ये सब बेकार और बेमानी चीज़ है। राजनीति को अब नए स्वरूप में बाहर आने की ज़रूरत है। और एक कमेंट चंद्रशेखर पे। चंद्रशेखर, हाँ ये आपने जो बताया बड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर तो दलित राजनीति को अपने सिर पर सजाना चाह रहे हैं और उनका लाभ भी मिल रहा है जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर अगर इस पर नहीं बोल रहे हैं तो मैं मिलेंगे तो ज़रूर पूछूंगा कि भैया आप क्यों शांत हैं खामोश है, क्योंकि अभी आकलन मेरा उतना ठीक नहीं है उनको लेकर के। तो मैं पूछूंगा, ये सवाल बहुत वाजिब सवाल है। बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात होगी कि 19 अप्रैल को जब अखिलेश यादव आगरा की धरती पर होंगे, जहां पे करणी सेना के हजारों कार्यकर्ता बिल्कुल आक्रोशित होकर के बैठे हुए हैं, तो अखिलेश यादव जब पहुंचेंगे रामजी लाल सुमन के घर, तो क्या कुछ बात होगी, क्या मुलाकात होगी और यूपी की सियासत का रुख किधर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको क्या लगता है, आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।